अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वफाकी मुलाजमीन की हायरिंग, रेंटल सेलिंग, हाउस रेंट, अहम तरीन क्लैरिफिकेशन। एक आज भी ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन आया है और मीडिया पे इस तरह की खबरें चल रही हैं कि जी सूबाई मुलाजमीन का एतराज़ था इस हायरिंग की जो इजाफा हुआ है इस पे कि ग्रेड 1 से 22-85% इजाफा, और चूँकि हाउस रेंट में इजाफा नहीं हुआ है तो सूबाई मुलाजमीन के और बाकी उन इदारों को जिनको हायरिंग नहीं मिलती है उनकी एतराज़ की वजह से कोई नया नोटिफिकेशन आ गया है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, नया नोटिफिकेशन आना लाजमी था और वो एक अच्छी खबर है। उसकी डिटेल और हायरिंग से मुतल्लिक आपके सवालात कि कौन से मुलाजमीन को ये जो इजाफ़ा है ये फ़ौरन मिलेगा, किन को थोड़ा इंतज़ार करना होगा, और ये जो इजाफी हायरिंग है ये लेने का तरीका क्या है। जिनका एग्रीमेंट हो चुका है वो लाजमी तवज्जो दें, वरना आपको इस इजाफे का कोई फ़ायदा नहीं होगा। छोटी सी वीडियो है, अहम तरीन अपडेट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये जी आज 18 नवंबर 2025 ये भी हायरिंग का नोटिफिकेशन है। ये 2 दिन पहले 12 नवंबर को भी नोटिफिकेशन आया है, जबकि ये नोटिफिकेशन 4 नवंबर को आया था। तो देखें, ये जो नोटिफिकेशन है 4 नवंबर को जो आया है ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स का है। इसने मुल्क भर के तमाम वफाकी मुलाजमीन जिनको हायरिंग मिलती है, वफाकी तमाम मुलाजमीन को हायरिंग मिलती है, लेकिन कहाँ भी मिलती है, जो इन 6 बड़े शहरों में रहते हैं, रावलपिंडी, कराची, लाहौर, क्वेटा, पेशावर और इस्लामाबाद। जहाँ पे जो वफाकी मुलाजमीन रहते हैं सबको हायरिंग मिलती है, ग्रेड वाइज ये इजाफा हुआ है। अब ये तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग का नोटिफिकेशन था, अब हर जो इदारा है उनका इंटरनल नोटिफिकेशन आने थे। तो ये जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं, जो ये आज आया है, ये किसका है? ये सीडीए का है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी। लेकिन जब तक सीडीए अपना नोटिफिकेशन जारी नहीं करता उस वक्त तक सीडीए के मुलाजमीन को हायरिंग में इजाफा नहीं मिलना था। तो इसी नोटिफिकेशन का रेफरेंस है ये जो ये वाला, ये देखें यही लेटर है, इसमें ये इसी का जिक्र है। तो अब सीडीए के मुलाजमीन को भी उसी दिन से 1 नवंबर से हायरिंग मिलेगी। ये नोटिफिकेशन सीडीए के मुलाजमीन के लिए है। इसी तरह ये मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स जो भी हमारी ये वापडा है और ये चीफ इंजीनियरिंग एडवाइज़र ये इस्लामाबाद, तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के अंडर जितने भी इदारे आते हैं ये उनके लिए नोटिफिकेशन है यहीं इसी के बिहाफ पे। तो जब तक इस तरह के इंटरनल नोटिफिकेशन नहीं आते, हायरिंग में इजाफा नहीं होना था उन इदारों का। इसी तरह जो हमारे डिफेंस पेड सिविलियन हैं उनके नोटिफिकेशन भी आ चुके हैं, फोर्सेस के नोटिफिकेशन भी आ चुके हैं। अब अगले महीने इंशाल्लाह ताला दिसंबर में अगर आपको ये हायरिंग मिल चुकी है दिसंबर तक तो आपको डिफरेंस भी मिल जाएगा, लेकिन किन को फ़ौरन नहीं मिलेगा, ये हमारा सवाल है। और एक कि ये हायरिंग और हाउस रेंट में इतना फ़र्क है, इस पर भी हम बात करते हैं कितना वाकई बहुत फ़र्क है। हायरिंग और हाउस रेंट होता क्या है, आपस में क्या फ़र्क है, हायरिंग कौन से मुलाजमीन को मिलती है। और एक और अच्छी खबर है, हायरिंग जिनको नहीं मिली उनके लिए भी। सबसे पहले ये देखें, इसकी जो नीचे टर्म एंड कंडीशन लिखी हुई हैं, जो नए हायरिंग होगी यकम इस 1 नवंबर के बाद उनको तो ये नए रेट्स फ़ौरन मिलना शुरू हो जाएंगे। ये इन रेट्स के मुताबिक अगर इस्लामाबाद में है तो ये वाले रेट्स ग्रेड 1 से 22, और अगर बाकी शहरों में है तो ये वाले रेट्स। अब जो पहले से हायरिंग ले रहे हैं जिनकी सेल्फ हायरिंग है, सेल्फ में कौन कौन आते हैं? आप खुद, आपके नाम पे अगर घर है, आपकी वाइफ के नाम पे अगर घर है, और अगर आपके डिपेंडेंट बेटे या बेटी के नाम पे आपका बच्चा जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये सेल्फ हायरिंग में आते हैं, याद रखें। अगर आपके वालदेन का है, आप अम्मी का घर है, अब्बू का घर है, वो सेल्फ हायरिंग में नहीं आते। तो सेल्फ हायरिंग वालों को फ़ौरन फ़ायदा हो जाएगा। अगर उनका एग्रीमेंट ज़्यादा भी हुआ है तो उनको फ़ौरन फ़ायदा हो जाएगा। एग्रीमेंट क्या होता है? जो मालिक मकान है उसके दरमियान और किराएदार के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है। और ये देखें, ये जो सेकंड रूल्स है ये यही है, केसेस वेयर द अलॉटी is obliged to pay difference of the rent to the owner out of his own resources। असल में मैं आपको सादा सा बताऊं कि अगर आपकी हायरिंग है, आपका ग्रेड है ये 14 से 16,
हायरिंग अभी आपकी होगी ये 50,198। आपने जो एग्रीमेंट किया उसमें आपने लिख दी 40,000, तो आपको 40,000 ही मिलेगी, ये 50,000 नहीं मिलेगी जब तक आपका एग्रीमेंट है। अगर आपकी सेल्फ हायरिंग है तो फिर आपको ये 50,000 मिलेगी, और अगर आपने एग्रीमेंट पे 30,000 लिखा हुआ है तो आपको ये 50 नहीं मिलेगा, 30 ही मिलेगा जब तक आपका वो एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट अगर आपने 2 साल का कर दिया तो 2 साल आपको ये इजाफा नहीं मिलेगा। ये इजाफा लेने का एक ही तरीका है कि फिर आप डी हायर कराएं, दूसरा घर को देखें, तो वो जब तक डी हायर हो के नया हायर नहीं होगा, नए रेट्स नहीं मिलेंगे, आपको ये याद रखना। हाँ, कुछ इदारों में रूल अलग हैं। कुछ इदारों में हायरिंग उनकी पे स्लिप पे लग के आती है, वहाँ पे पॉसिबल है कि आपको ये नए रेट्स मिल जाएं, लेकिन जो अकोमोडेशन रूल्स हैं हम उसके मुताबिक बात कर रहे हैं कि सेल्फ हायरिंग वालों को फ़ौरन मिल जाएगा जिनका एग्रीमेंट हो चुका, और फ़ौरन जिनके नई हायरिंग है इस महीने से स्टार्ट हुई है उनको फ़ौरन मिल जाएंगे। जिन्होंने एग्रीमेंट नहीं किया, अगर कोई पिछला एग्रीमेंट चल रहा था और अभी नया एग्रीमेंट आपका ख़त्म होने वाला है, उनको भी नए रेट्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर एग्रीमेंट हो चुका है भाई, तो फिर आपको डी हायर करवा के दोबारा हायरिंग करवाना पड़ेगा, तब ही आपको ये नए रेट्स मिलेंगे। बाकी जो मीडिया पे खबरें चल रही हैं, देखिए पढ़े बगैर ही वो फतवे लगा देते हैं। हायरिंग इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची में मिलती है, जो बड़े शहर हैं इनमें, और हर तरह जो भी वफाकी मुलाजिम है वो ले सकता है। शोर अगर मुलाजमत कराची में कर रहे और फैमिली लाहौर में रहती है, ये सवाल इस तरह के पूछे जा रहे थे, तो जिस शहर में मुलाजमत है भाई उसी शहर में रहायश रखना ज़रूरी है, तभी आपको हायरिंग मिलेगी। हायरिंग किस ग्रेड से शुरू होती है? ग्रेड 1 से 22 तमाम वफाकी मुलाजमीन को ग्रेड 1 से 22 ये देख लें, ग्रेड वाइज है। लेकिन जो हमारे आर्म्ड फोर्सेज हैं, जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वहाँ ये JCO रैंक से शुरू होती हैं। अगर मियाँ बीवी दोनों सरकारी मुलाजिम हैं तो सिर्फ एक को हायरिंग मिलेगी और दूसरे को हाउस रेंट भी नहीं मिलेगा। ये मैं पोस्ट जो मेरा व्हाट्सअप चैनल है वहाँ पे शेयर कर देता हूँ, आपके तमाम सवालात के जवाब इसमें हैं। अच्छा, जिनको भाई हायरिंग नहीं मिलती, आपके लिए भी बड़ी अच्छी खबर है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक कमेटी बना दी है दोबारा, ये जो हमारे अलाउंसेज हैं इसको रिव्यू करने के लिए। तो इंशाल्लाह अब इसका कोई ना कोई रिज़ल्ट आ जाएगा। 30 दिन का टाइम है। ये अभी तक वज़ीर-ए-आज़म ने हदायत जारी की हैं, अभी तक जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से बाकायदा नॉमिनेशन नहीं आई है, या अगर आ भी गई है तो मीडिया पे नहीं है, हमारे पास नहीं आई है। अगर किसी के पास है तो बता दें। बहरहाल ये इंशाल्लाह इस दफ़ा बजट में तो लाजमी हो सकता है, बजट से पहले ही बाकी अलाउंसेस भी बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ने चाहिए जी। ये हाउस रेंट और हायरिंग में अगर आप फ़र्क देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ये बिल्कुल जायज़। एक 16वें ग्रेड का बंदा है, उसका हाउस रेंट बन रहा है 4,091 रुपये और हायरिंग बन रही है 50,198, तो मारना फ़र्क कितना हो गया? 40,107 रुपये का फ़र्क हो गया। ये तो बाकी, इसलिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये जो कमेटी बनाई है, उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये तफरीक भी ख़त्म होगी, तनख्वाहों में तफरीक का खात्मा। इस कमेटी का सिर्फ ये डोमेन नहीं है हायरिंग, सिर्फ इसका है जी बाकी अलाउंसेस और तनख्वाहों में तफरीक का खात्मा, जो पे एंड पेंशन कमीशन की रिकमेंडेशन है। हो बेस्ट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।